Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 6 Bhakti and Sufi tradition from 8th to 18th century AD. In this chapter, we have read the various topic. Today we will start 2.4 relation with the state. That is a very important topic. Why? Because the various time these questions आपके बोर्ड के पेपर में कई बार ही आ चुके हैं. अगर आप ध्यान से देखें, if you mindfully observe the 10-year paper, you will find out these questions. What relation with the state? क्या था भक्ति का, सूफी का, दोनों चीज़ों को आपको इसको समझना पड़ेगा. So let's start your topic 2. We saw in the chapter 2 that there were several important chieftains in the Tamil regions in the early first millennium CE. From the second half of the first millennium, there is the evidence for the state including those of the Pallav and Pandya, 6th to 9th century. While Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from the merchant and artisans communities, these religious traditions received occasionally royal the patronage. कहता है कि अगर आपने चैप्टर 2 को पढ़ा होगा, विसा चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा कि जो तमिलकम क्षेत्र था वहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी एडी में छोटे छोटे चिफ्टन्स दिखाई देते हैं. ये छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजा जिनकी उत्पत्ति फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, जिसमें पल्लव, पांड्य जो 6वीं से 9वीं सदी के बीच एक लंबे समय तक इन्होंने इस क्षेत्र में राज किया. ये इनके नाम की काउंटिंग हम इसमें कर सकते हैं. कहता है हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस धर्म में कई शताब्दियों से मौजूद थे. उन्हें व्यापारियों व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था और इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही मिल पाता था. इन रिलीजियस सेक्ट को सबसे महत्वपूर्ण रोचक बात यह थी कि तमिल भक्ति रचनाओं का एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध दिखाता है. तमिल धर्म में जितनी भी भक्ति रचनाएं की गई हैं, वो सारी भक्ति रचनाएं इन दो रिलीजियस सेक्ट्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अपोजिशन में ही दिखती हैं, उसके विरोध में ही दिखती हैं, उनको अपोज करके लिखी गई हैं. ये एक महत्वपूर्ण बात थी, एक रोचक बात थी. विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है. नैनार इट मीन्स शैव धर्म के फॉलोवर, भगवान शिव के फॉलोअर्स बड़े ही तीखे किए गए हैं, क्रिटिसाइज किया गया है बुद्धिज्म जैनिज्म शैव नैनारों के द्वारा बड़े ही तीखे स्वरूप में. इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी. According to historian, they believe that the conflict between the Jainism and Buddhism to Saivanainar and Vaishnav war because of the gift, because of जो राजकीय प्रश्रय था उसके आधार पे इन लोगों के बीच जो ये प्रॉब्लम हो रही थी वो उसका मेन रीजन था. राजकीय अनुदान जो को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, इसी के लिए इतिहासकारों का मानना है कि इन दोनों धर्मों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स उभरे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े पैमाने पे फैले, प्रतिस्पर्धाएं चली. यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं सदी 9 to 13th सेंचुरी में ये चोल सम्राटों ने जो ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया,
वो विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के रूप में भूमि अनुदान के रूप में था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, नागार्जुनिकोंडा मंदिर, इस तरह के तमाम सारे मंदिरों के शेष अगर आप देखें, ऐरावतेश्वरम, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जो शिव और विष्णु को डेडिकेट किए गए। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगाईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही बनाए गए। इसी काल में कांस्य से ढाली गई शिव की प्रतिमा का भी निर्माण हुआ। आपके बुक में इनका उल्लेख है। नटराज शिव मंदिर चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। नैनार संतों का दर्शन जो शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना और उन्होंने इस तरह की प्रतिमाओं का, नटराज की प्रतिमाओं का, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किया। नैनार और अलवार संत बेल्लाल कृषक द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदारता चोल सम्राटों ने दैवी समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों को उन्होंने सुसज्जित किया, बनाया, खुद की मूर्ति स्थापित की मंदिरों में। और इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचे और गाए जाते थे, ने मूर्त रूप प्रदान कर दिया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के 100 भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। चोल राजाओं को ही ये श्रेय दिया जाता है कि दक्षिण भारत के 100 मंदिरों में भजन जो भक्ति संतों के द्वारा लिखे गए थे, गायन का कार्य प्रारंभ कराया गया। इन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तेवरम के रूप में किया और इसका जिम्मा उठाया गया। 945 तक एक अभिलेख से पता चलता है, एक इंस्क्रिप्शन से मालूम चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। परांतक प्रथम ने इन भक्ति संतों की भी प्रतिमाएं राजाओं की तरह मंदिरों में स्थापित कराई थी। ये अपने में महत्वपूर्ण और यूनिक बात थी। ध्यान से अगर इसको देखें तो कहता है, इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट magnificent Shiva temples included those the Chidambaram, Tanjavur, Gangaikonda, Cholpuram were constructed under the patronage of the Chola rulers. This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in the bronze sculpture were produced. Clearly in the visions of the Nainars and inspired artists. That is the very important things. Both Nainars and Alvars were rewarded by the Velal peasants. Reward. बेलाल किसानों के द्वारा ये पुरस्कृत किए जाते थे. Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola king, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculptures to recreate the vision of this popular saint who sang in the language of the people. लोगों की भाषाओं में गाने वाले इन संतों की जो रचनाएं थीं उनको कंपाइल कराया गया मंदिरों में. This king also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in the temple under royal patronage, taking the initiative to collect and organize their into the text Devaram. Further, the inscription evidence from around 945 suggested that the Chola rulers, the Parantak first, had consecrated the metal image of Appar, Sabandar and Sundar in the Shiva temple. These were carried in the processing during the festival of these saints, which I have discussed. That the Bhakti saint also took very important place in the heart of the common people.
They were rewarded by the Bellals, big peasants. That's why the king also tried to take their support. Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola kings were instance of an attempted to claim divine. The king, they were influenced to Bhakti saints. The finest example, Parantak first, taking very important step that he had consecrated the metal image of Apar Sabandar and Sundar Sabandar in Shiva temples. This shows very, very important things. If you see this pic, this is Nataraj, an image of Shiva as Nataraj. This was first time consecrated in the Chola rulers regime. चोलों के शासनकाल में इस मूर्तियों की स्थापना की। तांबे की बनी है, कॉपर से बनी हुई है। बाद में ब्रॉन्ज की भी काफ़ी पैमाने पर इसको बनाई गई। शिव के इस स्वरूप का वर्णन हमें साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर दिखता है। अब we are going to read your topic third, the Veer Shaiva tradition in Karnataka. The 12th century witnessed as the emergence of the new movement in Karnataka, led by Brahmins named the Vasvanna 1106 to 68, who was initially the Jaina and the minister in the court of the Chalukya king. His followers, known as the Veer Shaiva, heroes of Shiv, Lingayas, or of the Linga. 12वीं शताब्दी तक कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वसवन्ना ने 1106 to 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। वसवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाला था और चालुक्य राज के दरबार में मंत्री थे। उनके अनुयायी बाद में वीर शैव कहलाए। वीर शैव या लिंगायत, लिंग धारण करने वाले लोग कहलाए। आई मीन टू से दैट विस्वन्ना इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम द वीर शैव sect and the followers of the Veer Shaiva called Lingayat, because wearer of the Linga they called Lingayats. Lingayats continue to be important community in the region to date. They worship Shiva in his the manifestations as a linga, and men usually wear a small linga in the silver case on the loop strung over the left shoulder. Those who are revered include the Jangama or wandering monks. Lingayats believe that on death, devotee will be united with Shiva and will not return to this world. Therefore, they do not practice the funerary rites such as the ceremonies prescribed in the Dhamshastra. Instead, they ceremonials bury their dead. कहता है कि जो 12th सेंचुरी में ये वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय का विकास हुआ, ये आज भी लिंगायत समुदाय के क्षेत्र में महत्व बना हुआ है। कर्नाटका में वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में, चांदी के एक छोटे से बक्से में छोटा सा लिंग धारण करते हैं बाएं कंधे पर, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं।
लिंगायतों में जाति की अवधारणा कुछ समुदाय को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध करती है। इट मीन्स लिंगायत जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए, फॉलोअर्स हो गए। धर्मशास्त्र में जिन आचारों का अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। बहुत सारी नई किताबें लिखी गई, बहुत सारी चीज़ों का कंपाइलेशन हुआ और ये सब इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण पार्ट बन गए। इन लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इन लोगों ने ब्राह्मण धर्म के रिचुअल प्रैक्टिसेस को इग्नोर किया, डिनाइड किया। इन लोगों ने श्राद्ध परंपरा को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा ये बन रखे रहे। समाज का वो वर्ग, समाज का वो सेक्ट जो अपने को कमज़ोर मानता था, जो अपने को दूसरे से अपमानित समझता था, उस वीरशैव संप्रदाय में अपने को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से वीरशैव संप्रदाय अपनी आसान पद्धति के माध्यम से कर्नाटक में बड़े पैमाने पे फेमस हुई। अगर आप टॉपिक 5 पढ़ेंगे, 4 द रिलीजियस फ्रीमेंट इन नॉर्थ इंडिया, किस तरीके से भक्ति साउथ से नॉर्थ की तरफ आई, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ दिखाई देता है ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया द deities such as the Vishnu and Shiva were worshipped in the temples, often built with the support of rulers. However, historians have not found evidence of the anything resembling the composition of the Alvars and Nainars till the 14th century. How do we account for this difference? Some historians point out that North Indian, this was the period when the several Rajput states emerged. In the most of these state Brahmins occupied positions of the importance, performing a range of secular and the ritual functions. There seemed to have been little or attempt to challenge their position directly. अतर आपको बताना चाहता है यहाँ पे कि जो ये समय था ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी समय काल में भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से, रूलर्स की सहायता से ये मंदिर बनाए जाते थे। किंतु इतिहासकारों, हिस्टोरियंस को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी तक उत्तर भारत में प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि दक्षिण भारत में मिल रहा था। इतिहासकारों को नलैया आदि प्रवर्धन, तेवारम जैसे कोई बड़े ग्रंथ नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रहे थे 14th सेंचुरी तक। और इस भिन्नता की वजह क्या थी, क्या हो सकती थी? इतिहासकार इसके बारे में विभिन्न मत रखते हैं। इतिहासकारों का मानना है, स्टूडेंट्स का बिलीव है कि नॉर्थ इंडिया में यह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक और अनास्थानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसीलिए इट मे बी पॉसिबल दैट इस तरह के बुक कंपाइल न किए गए हों। इसी समय में धार्मिक नेता उभर के सामने आए। ये धार्मिक नेता जो रूढ़वादी ब्राह्मणीय ढांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों का विस्तार तथा
मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक संप्रदायों ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ साथ भाषाएं उस रूप में विकसित हुईं जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे और ये स्थिति एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों के आगमन की थी, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं सेंचुरी में दिखाई देती है। सल्तनत की स्थापना में राजपूत राज्यों का और उनके जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। इस्लाम के इंडिया में आने के बाद ब्राह्मण धर्म पतन की तरफ मुड़ा। बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराए गए और इसका प्रभाव सल्तनत पीरियड में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। यहाँ पे सूफियों का आगमन दिखाई देता है और इन परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण अंग लिया। कहता है ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया deities such as the Vishnu and Shiva the worshipped in the temples often built their support of the rulers. However, the historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alwars and Naynars till 14th century. How do we account this difference? Some historians point out that in the North India, this was the period when several Rajput states emerged. In most of these states, Brahmins occupied positions of the importance, performing the range of secular and the ritual functions. There seemed to have been little or no attempt to challenge their position directly. It means author himself asked question that why the southern India type bhakti text, why it was not compiled in the northern part of India, and he give the answer. Answer is that no one want to challenge the Brahmanical system which was practiced in the northern part of India. Some historians point out that northern India, this was the period when several Rajput states emerged. In most of these states, Brahmins occupied positions of the importance, performing the range of secular and the ritual functions. There seemed to have little or the attempt to be challenge the positions directly. At the same, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahmanical framework were gaining grounds. These included that Nath, Yogi, and Siddha. Many of them came from the artisanal group, including weavers, who were becoming increasingly important with the development of organized craft productions. Demand for such productions grew with the emergence of new urban centers, the long distance trade with the Central Asia and West Asia. Many of these new religious leaders questioned the authority of the Veda and expressed themselves in the language spoken by the ordinary people, which developed over the centuries into the ones used today. However, in the spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites. A new element in the situation was the coming of the Turk, which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate. The understand and the power of many of the Rajput state, the Brahmins, who were associated with the Dij kingdom. These was accompanied by the marked change in the realm of the culture and religion. The coming of the Sufi sect, the coming of the Sufism was the significant part of this development. Sufism, that was a liberal path in the Islamic culture, the Islamic traditions. We will read about that, what is the meaning of Sufism. Sufism, if you will read, the new stands in the fabric Islamic traditions
क्या था ये न्यू स्टैंड्स? Just as the regions within the subcontinent were not isolated from one another, so to contact with lands beyond the seas of the mountains had existed for the millennia. Arab merchants, for the instance, the frequented ports along the western coast in the first millennium CE, while Central Asian peoples settled in the northwestern part of the subcontinent during the same period from the 7th century. With the advent of the Islam, these regions become the part of what is often termed the Islamic world. Here, author want to inform you that new stands in the fabric. ये जो दुसाले थे, जो ताने बाने थे, जो इस्लामिक परंपराएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे ऑथर आपको बताना चाहता है। कहता है कि जिस तरह उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों में बना रहा। फर्स्ट मिलेनियम कह रहा है कि प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। उस समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7th सेंचुरी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसमें अक्सर इस्लामिक विश्व कहा जाता था। अब इस्लाम इंट्रोड्यूस हो चुका था, इस्लाम से भारत का संपर्क हो चुका था, अरब व्यापारी भारत आ रहे थे और इस तरीके से कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। एक तरीके से एक कंपटीशन था अपने अपने मतों को प्रसारित करने का। अब यहाँ पे हम रूलर्स के रोल को देखेंगे कि क्या उन लोगों ने किस तरीके से इसको डेवलप किया। फेथ ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट, वन एक्सिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ these connections that the frequently adopted is the focus of the religion of the ruling elites. In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of the Khalifa's domain. Later, 13th century, the Turk and Afghans established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other part of the subcontinent. Islam was an acknowledged the religious of the rulers in the several areas. This continued with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century as well as in the many of the regional states that emerged in the 18th century. अगर बात करते हैं तो कहता है कि इन संपर्कों को समझने के लिए शासकों और शासकों द्वारा जिन लोगों पे शासन किया जा रहा था उनके धार्मिक विश्वासों को समझना पड़ेगा। फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स कैसे? तो कहता है इसको समझने के लिए एक दूरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। रूलर्स के धर्म क्या थे, किस रिलीजन का रूलर्स था। 711 एडी मोहम्मद बिन कासिम अरब का जनरल था जिसने भारत पर अटैक किया, सिंध को जीता और सिंध को खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद 13th सेंचुरी में भारत पे तुर्क अफगान ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। इसके साथ ही दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमाओं का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। इस स्थिति में 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ साथ
ये इस्लामिक ट्रेडिशंस फैली रही, इसका विकास होता रहा। और चूँकि राजाओं ने इस्लाम को प्रोटेक्ट किया, इसलिए इस्लामिक रिलीजन तेजी से फैला। मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही इस्लामिक सत्ता मजबूत रूप से उभर के सामने आई। 18वीं सेंचुरी तक आते आते जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए थे, उनमें भी कई शासकों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन में चलना होता था। उलेमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी। भारत में ये व्यवस्था शरिया पूरी तरीके से लागू करा पाना कठिन था, क्योंकि बड़ी जनसंख्या भारत में इस्लाम को नहीं मानती थी। वो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करती थी, हिंदू धर्म को मानती थी। यहाँ मैं बता दूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, इसलिए शरिया को यहाँ पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। ये बात इस्लामिक रूलर्स जानते थे। इस संदर्भ में जिम्मी एक वर्ड का उल्लेख आता है। कहता है कि it is in the context that the categories of the Jimmi, meaning protected, derived from the Arabic word Jimma, protections। कहता है इस संदर्भ में जिम्मी, जिसकी उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वो लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को नहीं मानते थे। जिम्मी वो लोग थे जो कुरान को नहीं मानते थे। जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, भारत में रहने वाले ब्राह्मण धर्म के लोग या हिंदू धर्म के लोग, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लेते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया था। आप देखेंगे चैप्टर 9 में जब हम मुगल और मुगल रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वी हैव डिस्कस briefly in the chapter 8 where we have read the expansion of Islam and the practice of Islam on the subcontinent of India। यहाँ पे मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे, इसलिए शरिया को उन्होंने भारत में पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, दो वर्ड हैं। पहले उलेमा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उलेमा? उलेमा को समझ लीजिए। उलेमा दैट इज़ द प्लूरल ऑफ द आलिम और वन हु नोज और स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एज द प्रिजर्व ऑफ दिस ट्रेडिशंस जो परफॉर्म वेरियस रिलीजियस, जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस। उलेमा कौन थे? कहता उलेमा आलिम का बहुवचन है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे और इस इस्लाम धर्म के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम के धार्मिक कानूनों और उसके विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। चूँकि इस्लाम के संरक्षक होने के नाते धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी उलेमाओं के ही हाथ में थी। अब नेक्स्ट वर्ड है शरिया। शरिया क्या है? तो कहता है शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित किया गया है और ये निर्देशन ही शरिया कहलाता है। ये निर्देशन ही इस्लामिक कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब के जुड़ी परंपराएं। पैगंबर साहब से जो जुड़ी परंपराएं थी उन्हें हदीस कहा गया, जिसके अंतर्गत उनके सुनित शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो क्यास इट मीन्स सिमिलरिटी के आधार पर, सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति। क्यास द रीजनिंग by the analog and isma the consensus of the community।
तो कह रहा है इनके आधार पे आप इनको समझ सकते हैं। शरिया की डिफिनेशंस यही थी। तो कहता है कि जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, यहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो क्यास सदस्यता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा, और इस तरह शरिया कुरान, हदीस, क्यास और इजमा से उद्भूत हुआ। इस तरीके से आज शरिया तक ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।